जरूरत नहीं है कि अपने लेंस पर शैम्पू यूज मत करो। Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Sanvi and today's video is going to be about our hair care routine and skincare routine. So without any further ado, let's begin. This is skincare. Skincare is most important thing and अगर you are a teenager like me now, so तुम्हें बहुत ज़्यादा skincare की ज़रूरत नहीं है, like 10 step skincare routine कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी. I do very simple skincare. पहले तो I use face wash. मैं फेस वॉश भी नहीं यूज़ करती थी. 5th स्टैंडर्ड में मैंने फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है एंड मुझे मेडिकल वाले दीदी ने सजेस्ट किया था क्योंकि मुझे पिंपल्स आ रहे थे यहाँ वहाँ, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि यू कैन यूज़ हिमालय का नीम वाला फेस वॉश. तो मैं वही वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ. बहुत लोगों को हिमालय का फेस वॉश सूट नहीं होता है, सो यू कैन ऑल्सो गो टू सिंपल का फेस वॉश. इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. एंड अगर तुम ज़्यादा ही अमीर हो, एक्सपेंसिव कुछ लेना चाहते हो, तो तुम सीटाफिल का भी ले सकते हो. Yes, it is also very nice face wash. Next thing is moisturizer. Moisturizer is very important. ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, एक ही बात है. तो तुम लोगों को मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है. नेक्स्ट इज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे विंटर हो या फिर समर, यू डोंट हैव टू स्किप योर सनस्क्रीन. नेक्स्ट चीज आती है लिप बाम. लिप बाम तुम यूज कर सकते हो, कोई भी लिप बाम तुम यूज कर सकते हो. बट मैं लिप बाम यूज नहीं करती, मैं वैसलिन यूज करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल नाइस. मुझे वही सूट होता है तो मैं वही यूज करती. मॉइस्चराइजर में आई यूज निविया का मॉइस्चराइजर. आई ऑल्सो सजेस्ट कि तुम लोग वो यूज कर सकते हो. सनस्क्रीन में डॉट एंड की सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी नाइस, तुम यूज कर सकते हो या फिर तुम्हें और जो पसंद है वो भी तुम यूज कर सकते हो. योर स्किन केयर शुड बी वेरी मिनिमल. तुम्हें 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन की कोई भी जरूरत नहीं है. बट मेकअप करने के बाद जब वो पूरा तुम्हारा फंक्शन या फिर तुमने जिसके लिए मेकअप किया वो सब कुछ होने के बाद उसको निकालना भी सीखो. देखो मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मेरी मम्मी मेकअप तो करती है बट वो निकालती नहीं है. वो कभी कभी वैसे ही हो जाती है. कुछ दिन पहले हम एक फैमिली फंक्शन में गए थे जो कि रात का फंक्शन था. रात भर उस फंक्शन में जाना होता था. मेरी मम्मी मेकअप करके आई थी मस्त. वो बहुत सुंदर दिख रही थी यार. दिस इज द पिक्चर. मेरी मम्मी बहुत सुंदर दिख रही थी उस टाइम. एंड बट उन्होंने एक गलती कर दी कि नींद में आकर उन्होंने मेकअप ही नहीं निकाला और वो वैसे ही सो गई रात में. इस वजह से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुई थी. तो अपना मेकअप निकाल कर सो. निकालने के लिए भी तुम्हें क्लींजिंग ऑयल कॉटन पैड वो करने की जरूरत नहीं है, वो यूज करने की जरूरत नहीं है. तुम सिंपली टिश्यू पेपर से अपना पूरा मेकअप निकाल सकते हो. देन तुम डबल वॉश कर सकते हो अपने फेस को विद द हेल्प ऑफ योर फेस वॉश. ये चीज तुम यूज कर सकते हो. मैं भी पर्सनली वही चीजें यूज करती हूँ. टॉक अबाउट हेयर केयर. आई होप मेरी आवाज आ रही हो बिकॉज मैंने फैन ऑन किया है. आई हैव अ ग्रे हेयर फ्रॉम लाइक 5th स्टैंडर्ड एंड बहुत जल्दी हो गए थे मेरे ग्रे हेयर. हमने 2-3 साल कुछ नहीं किया. पिछले साल हमने डॉक्टर को दिखाया एंड डॉक्टर सेड कि ठीक है हो जाएगा, 101% हो जाएगा. उन्होंने बहुत ज़्यादा वो उसमें रखा हमें कि हो जाएगा. आई डिड दैट ट्रीटमेंट फॉर 3-4 मंथ्स. उन्होंने कहा था कि 1 मंथ में ही फर्क आ जाएगा बट 3-4 मंथ्स के बाद भी नहीं हुआ. सो वी लीव दैट ट्रीटमेंट. और उन्होंने एक काम अच्छा किया. उन्होंने मुझे दिया था केटोकोनाजोल केटोसिप शैम्पू एंड इट वाज फॉर एंटी डैंड्रफ बिकॉज मुझे डैंड्रफ भी बहुत था तो उसके लिए था. इट वाज नाइस शैम्पू. ठीक है उससे मेरा डैंड्रफ तो सारा चला गया. बट यू नो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज कितना ज़्यादा हेयर को डैमेज करते हैं और रफ करते हैं. वैसे ही मेरा हो गया था डैमेज, रफ हो गए थे हेयर. एंड आई लाइक क्यों हो रहा है. तो मैंने एक बार जेमिनाई को पूछा सारी चीज़ें कि क्यों हो रही है. सो उसने मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स बताया, ब्लैंड बहुत सारी चीज़ें बताई. देन आई रियलाइज कि हाँ इससे डैंड्रफ तो जाता है बट हेयर बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाते हैं. इस वजह से आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट शैम्पू व्हिच वाज डव. डव का मैंने सिर्फ पहले शैम्पू यूज किया. मुझे लगता था कि कंडीशनर का कोई भी काम नहीं होता है हमारे हेयर केयर में. आई वाज लाइक कि यार कंडीशनर सिर्फ ओवर हाइप्ड है, उसका कोई काम नहीं होता. बट मैंने बहुत सारे रील्स देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें हेयर केयर के बारे में एक चीज कहा जाती थी कि यूज कंडीशनर. एंड बहुत सारे रील्स मैंने ये भी देखे कि कंडीशनर इज जस्ट ओवर हाइप, उसे यूज नहीं करना होता ये एंड वो. बट द गर्ल्स हु हैव हेयर लाइक मी, मतलब मेरे हेयर अच्छे तो है, मतलब अभी हो चुके हैं, पहले बहुत ही ज्यादा रफ थे. मेरी मम्मी कहती थी घोड़े के पूंछ जैसे मेरे हेयर थे. बट ठीक है पहले हम सिर्फ पाउच यूज करते थे, मैं और मम्मी दोनों भी. ठीक है बट फिर मम्मी ने कहा कि मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं हेयर वॉश करने के बाद. मैं ना एक बार कंडीशनर ट्राई करके देख लूँ. मैंने कहा ठीक है देख लो. तब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी. आई वाज यूजिंग दैट केटोकोनाजोल केटोसिप शैम्पू. बट मम्मी ने कंडीशनर यूज करना स्टार्ट किया. शी सेड फर्क तो मेरे को दिख रहा है, मतलब मेरे बाल इतने डैमेज नहीं हो रहे थे ना. थॉट कि मेरे भी बाल वैसे ही भाई बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं. तो इसके लिए मैंने
यूज करना स्टार्ट कर दिया कंडीशनर। देखो अब तुम कंडीशनर और शैम्पू कोई भी यूज कर सकते हो। तुम्हें अगर थोड़ा सा हाई एक्सपेंसिव में चाहिए तो तुम यूज लॉरियल व्हाटएवर, वो लॉरियल का जो भी शैम्पू और कंडीशनर रहता है वो तुम यूज कर सकते हो। इट इज वेरी नाइस। एंड अगर तुम मेरे जैसे हो सो यू कैन यूज डव का। ओके, एंड अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते विच इज हाउ टू यूज दैट। बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं व्हेनेवर दे यूज कंडीशनर, व्हेनेवर दे यूज शैम्पू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू डायरेक्टली आपको स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना होता, आपको उसे पानी में डाइल्यूट करना होता है। बहुत लोग डायरेक्टली आपको शैम्पू ले लगा दिया। डोंट डू लाइक दिस। थोड़ा सा पानी लो, एक मग में लो, ग्लास में लो। ज्यादा एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रहे हो तो कांच के ग्लास में ले लो, बट आई डोंट वांट टू टेक दिस, क्योंकि अगर वो गलती से भी फूट गया फिसल के चोंटने लगने मुझे। तो मग में थोड़ा सा पानी लो एंड उसमें शैम्पू डालो जितना चाहिए, उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करो, पुट इट ऑन योर हेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि अपने लेंस पर शैम्पू यूज मत करो। अब लेंस पर शैम्पू यूज नहीं करना है, ना ही उसे ऐसा करना है, बिकॉज शैम्पू इज जस्ट फॉर योर स्कैल्प। यस, शैम्पू सिर्फ स्कैल्प की डर्ट हटाता है, सो शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पर यूज करना होता है। उसे अच्छे से मसाज करो विथ योर फिंगर टिप्स। कभी भी अपने नेल्स नहीं यूज करने, बिकॉज नेल्स में पॉइजन होता है, एंड अगर वो पॉइजन हेयर को लग गया तो तुम्हें पता ही है क्या होना है। सो जो फिंगर टिप से अच्छे से उसे मसाज करो, धीरे धीरे, रगड़ना नहीं है बहुत जोर जोर से, किसी का गुस्सा अपने हेयर पर मत निकालो। ठीक है, थोड़ा सा उसे मसाज करो, कीप इट फॉर 5 to 10 मिनट्स, उसे रखो एंड देन वॉश। अब वॉश करने के लिए बहुत ज्यादा हार्श हॉट वाटर यूज नहीं करना, इससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। यू कैन यूज कूल वाटर, ठंडा ठंडा पानी यूज करो, या वार्म वाटर भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं खुद डव का हेयर फॉल रेस्क्यू वाला कंडीशनर यूज करती हूँ। कंडीशनर को थोड़ा सा लो एंड इस तरह से सिर्फ अपने लेंस पर अप्लाई करो। कंडीशनर को अपने स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ अपने लेंस पर अप्लाई करना है। उसे कीप इट फॉर 1 मिनट फॉर कंडीशनिंग एंड देन उसे वार्म वाटर या फिर कूल वाटर से वॉश कर लो। नेक्स्ट स्टेप होती है हेयर मास्क, सीरम, ब्लाइंड ब्ला। बट मैं हेयर मास्क यूज नहीं करती, कोई भी सीरम यूज नहीं करती। आई कीप इट जितना हो सके उतना नेचुरल। अब तुमने अपना हेयर वॉश कर लिया है, अपने बालों का इस करके घसीटना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग टॉवेल लेते करते, तो इस तरह से नहीं करना है। जस्ट पैट ड्राई योर हेयर। हाँ, वन मोर टिप जो मुझे देनी थी, जब तुम्हारा शैम्पू लगाकर हो जाए तब अपने बालों पर पानी डालकर कंडीशनर नहीं लगाना है। ठीक है, कंडीशनर बालों पर तब टिकता नहीं है। अपने बाल को थोड़ा सा सुखा लो, अपने टॉवेल से पैट ड्राई कर लो एंड फिर उस पर कंडीशनर लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है पानी टपकता है, पानी टपकते साथ कंडीशनर भी उसके साथ टपक जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे बालों में कंडीशनर लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अपने बालों को पहले पैट ड्राई करो और फिर कंडीशनर लगा, कीप इट फॉर 1 मिनट, फिर से उसे वॉश करो एंड यू आर डन विथ योर हेयर वॉश नाउ। अब इसके बाद के स्टेप पर आते हैं विच इज अपने बालों को सुखाना। उसके लिए टॉवेल लेकर इसे नहीं करना है बालों को, जितने तुमने कंडीशनर लगाकर सारे ब्रेकेजेस ये किए ना, सॉर्ट किए, वो फिर से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसे भी फिर से पैट ड्राई करो, अपने टॉवेल को लपेट के रखो। ठीक है, तुम अगर क्लीन टॉवेल ले रहे हो इट्स वेरी नाइस। आजकल तो माइक्रोफाइबर टॉवेल लेने को कहते हैं, क्योंकि उससे हमारे हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। बट पर्सनली आई डोंट यूज माइक्रोफाइबर टॉवेल, जो भी मेरा टॉवेल है वही मैं यूज करती हूँ कॉटन का, एंड वो मैं क्लीन ही टॉवेल यूज करती हूँ। फोर्थ स्टेप, लेट योर हेयर बी एयर ड्राई। कभी भी अपने हेयर पर हीट नहीं लगानी है, बिकॉज हीट लगाते हो तुम, तुम्हारे हेयर फिर से रफ हो जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो यूज सीरम, भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी है और तुम्हारे बाल भी गीले, सो दैट टाइम यू कैन यूज हेयर ड्रायर, बट उससे पहले हीट प्रोटेक्शन सीरम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारे बालों का झाड़ू बन जाएगा। ठीक है, वेट आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। ओह भाई, मैं बताने ही भूल गई, सॉरी 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 सॉरी। देखो, जो सबसे पहली स्टेप होती है वो तुम ध्यान में रखो। सबसे पहली स्टेप होती है कि अपने बालों को ऑयलिंग करो। ऑयलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर। वॉश करने से 1-2 घंटे पहले ऑयलिंग कर सकते हो, या फिर 1 रात पहले ऑयलिंग कर सकते हो। उसके लिए तुम कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, घर पे बना हुआ ऑयल यूज कर सकते हो। ओनियन ऑयल, आलमंड ऑयल, जो कोकोनट ऑयल होता है वो भी। पर्सनली आई यूज पैराशूट का कोकोनट ऑयल, वही बहुत अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, तो वो यूज करते 1 रात पहले लगाकर दूसरे दिन तुम अपने बाल धो सकते हो। एंड ऑयलिंग करने से अब इसका ना फायदा, इसका भी बेनिफिट अलग है। देखो, जब भी तुम ऐसे ही बाल बिना ऑयल करके धोते हो ना, तो बालों में जो ऑयल नेचुरली प्रेजेंट होता है वो निकल जाता है, और वो निकलने के बाद तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। तो जब तुम ऑयल लगाकर हेयर वॉश करते हो, 1-2 घंटे पहले ऑयल लगाते हो फिर हेयर वॉश करते हो,
तब तुम्हारे बालों का नेचुरल ऑयल वैसे के वैसा ही रहता है और जो एक्स्ट्रा ऑयल जो तुमने लगाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है थोड़ी सी हाइजीन अबाउट योर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जो भी रबर बैंड्स, क्रंचीज, क्लचर्स, कोम्स यूज करते हो उन्हें अपने हेयर वॉश डे के दिन अच्छे से वॉश करना है। बिकॉज अगर तुम उसे अच्छे से वॉश नहीं करते तो उसमें का डस्ट फिर से तुम्हारे हेयर में चला जाता है which can damage your skin. ठीक है, and I will personally recommend you to use wooden comb because it's very nice. इससे blood circulation अच्छा होता है, it reduces hair fall. And जब से मैंने wooden comb use करना start किया है, I have noticed a lot of difference in my hair fall. Yes, मुझे भी थोड़ा बहुत hair fall होता था, but अब it is in my control because and the technique by which you are combing your hair ना, it also matters. तुम ऐसे खींच कर बाल कोम कर रहे हो कि नहीं मुझे निकालना है, नहीं, धीरे धीरे से उसे निकालो। इट विल टेक योर टाइम बट इससे तुम्हारे हेयर ब्रेकेजेस नहीं होंगे। मैं हेयर वॉश करने के पहले भी ऑयल लगाती हूँ और हेयर वॉश करने के बाद भी ऑयल लगाती हूँ बिकॉज मुझे 2 चोटियाँ बनानी होती है एंड अगर मैं ऐसे फैशन से बिना ऑयल लगाती हुए जाऊँगी तो मुझे लगता है मुझे क्लास में बैठने देंगे तो इसलिए मुझे ये लगाना ही पड़ता है। रात को सोते वक्त आप अपने बाल खुले कर सो सकते हो बट मैं नहीं सो पाती बिकॉज वो बाल मेरे मुंह पर आते हैं एंड इट फील्स वेरी इरिटेटिंग एंड इसमें ब्रेकेजेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए मैं रात में एक ब्रेड बना लेती हूँ या फिर मेरी 2 चोटियाँ होती है उसमें मैं सो जाती हूँ। दिस वीडियो वाज अबाउट ओनली हेयर केयर एंड स्किन केयर का। बहुत सिंपल रूटीन है, अफोर्डेबल है एंड तुम सब लोग कर सकते हो चाहे तुम कितना भी बिजी हो। लाइट चली गई। Thank you so much guys for watching this video. I hope this was thoda to helpful for you and if you enjoyed this video you know what to do. प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। और हाँ, कमेंट में बताना और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, लव यू ऑल।